बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। रशिया यूक्रेन जंग की तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन कराम, इस वक्त रूस यूक्रेन जंग का 10वां दिन अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवा है और ऐन इसी वक्त पर कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स और कुछ ऐसे बयानात आए हैं जिन्होंने एक मरतबा फिर से इस जंग का मंजरनामा और इस जंग के अंदर एक इंतहाई खतरनाक मोड इंट्रोड्यूस करवा दिया है। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक जानिब तो वेस्ट के लिए एक नई स्टेटमेंट, एक नई वार्निंग और एक नई धमकी आई है, लेकिन इसके साथ ही साथ अपनी जंगी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ी तब्दीली की है व्लादिमीर पुतिन ने। और आखिरी अल्टीमेटम, लास्ट चांस जो है वो इस वक्त दे दिया गया है। और लास्ट चांस जब भी दिया जाता है वो तभी दिया जाता है जब उसके बाद आपने कुछ बड़ा करना होता है। व्लादिमीर पुतिन इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं, इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, यूक्रेन के अंदर कौन कौन से शहरों में इस वक्त रूसी फौज का कहां कहां पर कितना कंट्रोल है, इस हवाले से तो मैं तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त नेटो और अमेरिका की तरफ से मिलने वाला असलहा, जो कि बड़े पैमाने पर असलहा यूक्रेन को मिल रहा है, अब उसके नताइज आना भी शुरू हो चुके हैं। और यूक्रेन की फौज जो पिछले 2-3 दिन से अमलन नाकारा हो चुकी थी, यूक्रेन की एयरफोर्स जो पिछले 2-3 दिन से अमलन बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो चुकी थी, उसमें एक नई जिंदगी की रमक आई है। और जाहिर बात है वो खुद से तो कुछ कर नहीं सकते, बैरूनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। और इस वक्त रूस पर जवाबी हमले करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन की जो स्ट्रैटेजी है उसमें इतनी बड़ी तब्दीली आई है, जबकि यूक्रेन ने रूस का एक बहुत बड़ा जासूस मारने का दावा भी किया है। और यह जासूस किस तरह से पूरे का पूरा प्लान, अंदर की बातें, एग्जैक्ट डिस्कशंस जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन तक एक्सक्लूसिवली पहुंचाता था, इसकी कहानी भी आपके सामने रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स कम से कम वक्त के अंदर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप ये देखें, क्रेमलिन सेज द वेस्ट इज बिहेविंग लाइक बैंडिट्स। रूस का जो सदारती महल है क्रेमलिन, उसकी तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कि वेस्ट यानी कि पूरे का पूरा मगरब एक जत्थे की सूरत में और एक बिगड़े हुए जत्थे की सूरत में, क्रिमिनल्स की सूरत में एक्ट कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि रशिया वॉज फार टू बिग टू बी आइसोलेटेड। रशिया बहुत बड़ा है और रशिया को आइसोलेट करना इतना आसान नहीं होगा। एंड द वर्ल्ड इज मच लार्जर देन जस्ट द यूएस एंड यूरोप। और दुनिया अमेरिका और यूरोप से भी आगे है, इन पर दुनिया खत्म नहीं हो जाती। क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव आल्सो टोल्ड रिपोर्टर्स दैट इफ द यूएस इंपोज सैंक्शंस ऑन रशियाज एनर्जी एक्सपोर्ट देन इट वुड रॉयल एनर्जी मार्केट्स, कि अगर हमारी एनर्जी एक्सपोर्ट्स के ऊपर अब सैंक्शन लगाई तो फिर तेल, फिर गैस, इस मार्केट के अंदर जो तबाहियां होंगी और इन मुल्कों की जो अकड़ है, वो इनकी इकोनॉमी है, इनका पैसा है, जो ये यूक्रेन के अंदर भी झोंक रहे हैं, वो सारी अकड़ इनकी टूट जाएगी। और यही वजह है, आप देख लें कि यूरोप अभी भी हर 2 घंटे में 1 बिलियन यूरो की इनसे गैस ले रहा है रशिया से, सैंक्शंस के बावजूद, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते, इनके मुल्क बंद हो जाएं, इनके यहाँ जिंदगी का पहिया रुक जाए अगर रूस अपना मामलात ये रोक ले। इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लावरोव, उन्होंने ना सिर्फ टॉक्स के बारे में ये जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरा राउंड हुआ है और तीसरा भी होना है, उसके हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है, बल्कि उन्होंने बताया है कि रूस का मौक़िफ़ क्या है, रूस इस वक्त यूक्रेन से क्या चाहता है, जिसके बाद रूस अपनी पूरा मिलिट्री ऑफेंसिव रोक देगा, अपना स्पेशल ऑपरेशन रोक देगा और रशिया हंसी खुशी रहना शुरू हो जाएगा। वो शराइत क्या हैं, आप सबसे पहले ये देखें। रशियाज लावरोव नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट टॉक्स। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इस वक्त टॉक्स जो हैं उनका फेट यही है कि वो ख़त्म इस तरह से नहीं होंगी, कोई नतीजा खेज इसमें हम आउटकम नहीं देख रहे कि कोई बहुत ही मस्बत आउटकम हो, और मैं इसके बारे में कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, मैं इस बार इसके बारे में कोई अच्छी उम्मीद हमें उनके एटीट्यूड को देख के नहीं लग रही। इसके अंदर ईएचए न्यूज़ की आप देख सकते हैं, डेलीगेशन एक्सपेक्ट्स यूक्रेनियंस टू रिस्पॉन्ड टू आवर डिमांड्स टू डिसआर्म यूक्रेन एंड रिकॉग्नाइज क्रीमिया एज रशियन टेरिटरी। 2 चीज़ें करनी होंगी, उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। एक तो यूक्रेन को डिसआर्म करना होगा, डीमिलिटराइज करना होगा, उनकी मिलिट्री को ख़त्म करना है और उनके पास से जो हथियार हैं ये सारे के सारे हथियार
हथियार लेने हैं। उसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने कहा है कि दूसरा आपको क्रीमिया को रशिया का पार्ट मानना होगा। ये पहली शराइत है, इसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। अब मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और रशिया जो है ज़ाहिर बात है वेस्ट रेसिप्रोकेट कर रहा है बहुत सी चीज़ों में, क्योंकि रशिया भी टिट फॉर टैट कर रहा है। रशिया ने फेसबुक बंद कर दी अपने मुल्क के अंदर। इसके साथ रशिया ने कानून नाफिज किया, 15 साल सजा। फेक न्यूज़ पर बीबीसी वैसे ही भाग गया, CNN भाग गया कि नहीं जी ये तो हमें गिरफ्तार कर लेंगे, फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून आ गया है। तो रशिया भी अब टिट फॉर टैट के मूड में है कि जी जहां से हिट हम कर सकते हैं वहां से हिट करेंगे इनकी कंपनीज को। बड़ी ऑडियंस है, एक बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है। अब आपको मैं ये भी आगाह कर चुका हूं अपने वीलॉग्स के जरिए। लगातार हमारी कोशिश है कि एक अपडेट भी मिस ना हो, और जो हमारी वीडियोस लगातार देख रहे हैं वो एक एक चीज से बाखबर रहें, छोटी बड़ी हर चीज, क्योंकि एंड पे यही ओपिनियन फॉर्म करती है और पूरा क्राइसिस जो है वो लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नाज़रीन इकराम, रशिया ने रॉकेट के इंजन की इंपोर्ट रोक दी और इन्हें बाकायदा तौर पर एक्सपोर्ट रोक दी, और अमेरिका और इन सारे ममालिक को कहा कि हम नहीं देते। अब इन्होंने क्या किया आप ये देख सकते हैं, रशियाज आइसोलेशन ऑन अर्थ मूव्स अप इनटू स्पेस। और ब्रिटिश सैटेलाइट मेकर जो है उसने लॉन्चर्स जो हैं जो कि रशिया के ऊपर रिलाई करते थे उसके ऑर्डर ही कैंसिल कर दिए, क्योंकि जारी बात है अब ये जंग जो है ये स्पेस तक पहुंच चुकी है। यानी ये सैंक्शंस, आइसोलेशन सिर्फ और सिर्फ अर्थ तक नहीं रही। इसके साथ साथ आप ये नाज़रीन इकराम space.com की खबर देखें, जर्मनी स्विचेस ऑफ ब्लैक होल टेलीस्कोप ऑन रशियन सैटेलाइट, हॉल्ट स्पेस कॉर्पोरेशन। जर्मनी ने भी नाज़रीन इकराम ब्लैक होल टेलीस्कोप जो है रशियन सैटेलाइट पर उसे बंद कर दिया है। रशिया की सैटेलाइट के ऊपर जो टेलीस्कोप लगी हुई थी और स्पेस के अंदर जितनी कॉपरेशन थी रशिया के साथ उस सब को विद इमीडिएट इफेक्ट रोक दिया है। इस सब के अंदर अब तुर्की का एक बड़ा दिलचस्प किरदार है, आपके सामने है। तुर्की ने ब्लैक सी के अंदर पैसेज रोका, तुर्की ने बैक टू बैक ड्रोन्स दिए, मजीद ड्रोन्स भी दे रहा है। तुर्की ने खुलकर मुखालफत की, एग्रेशन कहा, वॉर कहा। और तुर्की के हवाले से ये चीज़ बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हम सारे थे कि तैयब एर्दोआन और पुतिन के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वेस्ट सैंक्शंस लगा चुका है S-400 लेने पर तुर्की पर, और तैयब एर्दोआन डटे रहे थे। तो आखिर ये वजूहात क्या हैं? लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि तुर्की एक पॉजिटिव और वो रोल अदा करने की तरफ बढ़ रहा है जो रोल तुर्की से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नेटो का मेंबर है तुर्की, लेकिन बाकी नेटो मेंबर्स के बरक्स तुर्की ने अपनी एयर स्पेस रशियन प्लेन्स के लिए बंद नहीं की। जो ये नॉर्मल प्लेन्स हैं जो कि फ्लाइट्स होती हैं, कमर्शियल प्लेन्स होते हैं, इनके लिए इस वक्त उन्होंने कहा है कि हम बाकी कंट्रीज, नेटो कंट्रीज के साथ नहीं हैं। और इसके साथ ही साथ रशियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन इन जेनेवा ऑन फ्राइडे वेलकम्ड अ टर्किश प्रपोजल टू सेट अप अ मीटिंग बिटवीन रशियन एंड यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर्स इन टर्की नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते तो तुर्की के अंदर यूक्रेन और रशिया के टॉप डिप्लोमेट्स यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात का टर्की का जो प्रपोजल है, टर्की ने कहा है कि हम मुज़ाकरात करवाते हैं, हम सुलह करवाते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि संडे का दिन है जब व्लादिमीर पुतिन और तैयब एर्दोआन की टेलीफोनिक गुफ्तगू होने वाली है, और इस वक्त ये बताया गया है कि टर्की इज रेडी टू हेल्प रिजॉल्व द क्राइसिस। और इसमें यह बताया गया है कि टर्की इज ऑफर टू होस्ट टॉक्स बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया एंड कॉल्ड फॉर एन इमिनेंट हॉल्ट टू फाइटिंग एंड रीइटरेटेड टर्की कुड नॉट अबैंडन ties with either Moscow और कीव। अब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने यह ऐलान किया है कि हम किसी भी सूरत तुर्की जो है वो मॉस्को या कीव दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को नहीं छोड़ सकता। हम इसमें जारी बात है वही वाला रोल जो पाकिस्तान ने पहले दिन अदा किया, हम न्यूट्रल हैं और हमने वाजे कर दिया कि हमें डिक्टेशंस ना दो। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि तुर्की, बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की को भी उसी राह पर चलना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज द ओनली सोल्यूशन, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और आप किसी की जंग में क्यों घुसे? इसके साथ ही साथ जो मैंने आपको इब्तदाई में बताया कि एक एजेंट मारा है। नाज़रीन इकराम, ये जो टॉक्स हो रही हैं बेलारूस के अंदर, यूक्रेन का डेलीगेशन है, निगोसिएशन टीम है, रशिया की निगोसिएशन टीम है, ये वापस कीव आते हैं, यहाँ पर सदर के साथ मिलते हैं, तमाम तर बातें करते हैं, फिर ये वहाँ पर बेलारूस इन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है। हेलीकॉप्टर के जरिए गए थे लास्ट टाइम यूक्रेनियन डेलीगेशन। रशियंस को तो कोई मसला नहीं, वो तो जैसे मर्जी चले जाएं। और इस टीम के हवाले से एक बहुत बड़ा एजेंट पकड़ा गया है व्लादिमीर पुतिन का। आप ये कीव इंडिपेंडेंट की खबर देखें, मीडिया, SBU किल्स मेंबर ऑफ यूक्रेनियन निगोसिएशन टीम सस्पेक्टेड ऑफ ट्रीजन। जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है यूक्रेन की, उसने कत्ल कर दिया है, मार दिया है एक यूक्रेन की निगोसिएशन टीम के आला अहदेदार को, और उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया है। अकॉर्डिंग टू यूक्रेन का पवादा सोर्सेज, द मैन वॉज किल्ड ड्यूरिंग अरेस्ट अटेम्प्ट, स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट ही वॉज लीकिंग इन्फॉर्मेशन टू रशिया। उसे अरेस्ट करने की जब कोशिश की तो उसने आगे से मजामत की, ये इनका मौक़िफ़ है तो हमने मार दिया। हो सकता है वैसे मार दिया हो इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी नॉर्मल है। और इसमें यही कहा जा रहा है कि हमारे पास बहुत
बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वो रशिया को तमाम तरह इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था और रशिया तक हमारी सारी बातें, जाहिर बात है आप किसी के पास मुज़ाकरात करने जाते हैं तो आप घर में जो बात करते हैं उसमें तो आप हर चीज़ डिस्कस करते हैं, आप बताते हैं कि आप कितने वीक हैं, आपने मुज़ाकरात में क्या करना है। जब अगले को अगर वो बात पता लग जाए, अगला तो उस चीज़ को यूज़ करेगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दो बड़े इकदाम किए गए हैं। दो सेगमेंट्स हमारे रहते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके सामने खबरें रखूंगा क्योंकि मेरी कोशिश है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर भी चलवाई जाए, कम से कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आपको दी जाएं। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो स्ट्रैटेजी लगाई गई है पार्शल सीज फायर की, ये बड़ी दिलचस्प है। आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन लाइव न्यूज़, मॉस्को डिक्लेयर्स पार्शल सीज फायर। और नाज़रीन किराम, रशिया ने बेसिकली दो शहरों के अंदर पार्शल सीज फायर जो है वो डिक्लेयर किया है और ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर यानी कि इंसानी कॉरिडोर सिविलियंस के लिए है कि वो वहां से निकल सकें। और इसमें यह बताया गया है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के लिए रशिया ने ये पार्शल जो सीज फायर लगाया है ये यहाँ पर रशिया ने इंप्लीमेंट कर दिया। रशिया ने टाइम दे दिया कि ये इस टाइम से हम कुछ नहीं करेंगे, जिन लोगों ने निकलना है वैक्यूएशन करनी है करें। अब इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी उनके जहन में है वो ये है कि जारी बात है आप जब इस तरह का अल्टीमेटम देते हैं कि निकलो शहर खाली करो, कुछ नहीं कहेंगे, जिसने निकलना है जान बचा के भागना है भागे, शहर में वो ही रहेगा फिर जिससे हमारी लड़ाई होगी। और उसके बाद फिर आप रूथलेस अटैक्स भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट हमले कर सकते हैं, आप तमाम तरह इकदाम कर सकते हैं। तो इसके बाद अब ये हुआ कि ये सीज फायर रोका गया है। अब ये रोका क्यों गया, इसमें साजिश भी हो सकती है क्योंकि रशिया का इल्जाम क्या है पहले आप ये देखें। रशिया एक्यूजेस यूक्रेनियन नेशनलिस्ट ऑफ थ्वार्टिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो हैं उन्हें यूक्रेनियन नेशनलिस्ट खुद से नहीं चाह रहे कि वो बने और वो इंसानों को, जो सिविलियंस हैं, उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करें, औरतों बच्चों बूढ़ों को, ताकि रशिया अटैक ना कर सके। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहां से आम लोग निकल गए और आम लोग ना मरते रहे तो तब तक इनका मौकफ जो है वो नहीं आएगा। ये रशिया का मौकफ है। इसके साथ साथ अब ये हुआ है कि मैरिपुल शहर से इवैक्यूएशन को होल्ड पे डाल दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि रशिया शेलिंग कर रहा है और रशिया ने जो ऐलान किया कि सीज फायर है पार्शल, रशिया उसकी पासदारी नहीं कर रहा। रशिया का मौकफ मैंने आपके सामने रख दिया कि ये ऑन पर्पस है। अब ये भी ये कह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मैरिपुल इवैक्यूएशन ऑन होल्ड, और इन्होंने कहा है कि रशियन साइड डज नॉट एडहेयर टू सीज फायर, ये इन्होंने इल्जाम लगाया। अब इसके साथ ही साथ मैं आपके सामने कुछ और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स रख दूं आपके सामने, है कि किस तरह से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी दिए जा रहे हैं, टर्किश ड्रोन्स भी पहुंच रहे हैं और दीगर असलहा साजो सामान भी पहुंच रहे हैं। रशियन इंटेलिजेंस ये भी बता चुकी है कि पोलैंड के जरिए दहशत गर्दों को, जिन्हें सीरिया के अंदर अमेरिकन एयरबेस के अंदर ट्रेन किया गया, उन्हें वहां पर यूक्रेन में स्मगल किया जा रहा है ताकि वो रशिया के खिलाफ लड़ सकें और यूक्रेन की फौजों की मदद कर सकें। फॉरेन मर्सनरीज भेजे जा रहे हैं। उसके हवाले से भी रशियन इंटेलिजेंस इल्जाम लगा चुकी है कि इसमें प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज के लोग अमेरिका ने भेजे हैं और बड़े पैमाने पर पेमेंट्स की जा रही हैं कि यूक्रेन में प्राइवेट जंगजू जो हैं वो भेजे जाएं ताकि फौजें भी ना उतारें और काम भी हो जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब हथियार मिलने के बाद यूक्रेन ने अपना ऑफेंसिव शुरू कर दिया और आप ये देख सकते हैं रिपोर्टर की खबर, यूक्रेन आर्मी लॉन्च द काउंटर ऑफेंसिव नियर खार्किव नाउ। खार्किव शहर जो है, जो कि दूसरा बड़ा शहर है और इस पर रशिया बैक टू बैक कोशिश कर रहा है, वहां पर यूक्रेन की आर्मी ने अब एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है। इसके साथ साथ रशिया के वाले से एक रशिया के अटैक एयरक्राफ्ट की भी डिटेल्स हैं, आप ये देख सकते हैं। ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ चेचनीव, एयर डिफेंस स्पेशलिस्ट शॉट डाउन अनदर एनिमी अटैक एयरक्राफ्ट, द पायलट्स वर एजेक्टेड। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने एनिमी का एक और एयरक्राफ्ट शूट डाउन किया है और ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम तो इनका नाकारा बन चुका है। एयर डिफेंस स्पेशलिस्ट कह रहे हैं, जो कि जाहिर बात है ये एंटी एयरक्राफ्ट गन से या किसी भी तरह से इन्होंने शूट डाउन किया है। तो रशिया का एक एयरक्राफ्ट को शूट डाउन भी किया गया है। रशिया की पूरी कोशिश है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दे के सिविलियंस निकले और इससे पहले फॉरेन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि वो जिस तरह से रशिया इल्ज़ाम लगा रहा है कि दहशतगर्द भेज रहे हैं, वो तो इसे एक और अफगानिस्तान या एक और वियतनाम बनाना चाहेंगे जहाँ पर रशिया जिस आग से निकल ही ना सके और आग में झोंका जाए और यहाँ पर रशिया इसके खमियाजा भुगते जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में भुगता है। ये अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, आपके सामने मजीद अपडेट्स भी रखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, रस्मुल पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।